तो यहाँ पे वीवर में किचन को साफ़ करते करते मैंने सोचा कि ये फ्लावर जो है ना ये थोड़े से धो लूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पानी ले लिया और उसके अंदर मैंने इसको देखे इस तरीके से इसके अंदर या तो आप लोग शैम्पू डाल सकते हैं या डिश वॉश लिक्विड डाल सकते हैं। मैंने डिश वॉश लिक्विड डाला, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और सोडा डाल लिया और इस तरीके से मैं इसको डिप करके रखूँगी। ज़्यादा देर के लिए नहीं रखूँगी, 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी और इसके बाद इसको मैं पानी से निकाल लूँगी। और यहाँ से मैं अभी क्या करूँगी कि इसको मैं इस तरीके से डाल के इसको मैंने एक साइड पे रख देना है और इसको मैं इस तरीके से पानी से अच्छे से निकाल के साफ़ कर लूँगी। तो ये हमारे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इसको हल्के हल्के हाथों से हम लोगों ने वो करना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं करना है कि ये ख़राब ना हो जाए। तो साइड पे कर लेते हैं, इसको साफ़ हो गया है और इस तरीके से हमें इस फ्लावर को भी इस तरीके से साफ़ कर लेना है। ये फ्लावर देखें अलग हो गए हैं, इसको हम लोगों ने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है। और वीवर मैं इसी तरीके से अपने घर में जितने भी गमलों में फ्लावर वगैरह लगे होते हैं तो उसको मैं हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद ज़रूर क्लीन करती हूँ। अगर 2 हफ़्ते बाद भी नहीं तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर क्लीन इस तरीके से कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं वीवर्स कितने अच्छे से ये बिल्कुल न्यू की तरह चमक गए हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से रखूँगी कि ये जो है ना इससे पानी जो है सारा निकल जाए और इसको फिर मैं अच्छे से गमलों में लगा लूँगी। ये बहुत ही अच्छे से देखे क्लीन हो गए हैं। अभी क्या करते हैं, अभी मैं इसको झाड़ूंगी पूरे कवर को। तो वीवर सुबह सुबह मैं इसी तरीके से अपने बेडशीट को सेट कर लेती हूँ और जितने ब्लैंकेट वगैरह होती हैं, चादरें वगैरह जो ओढ़ते हैं बच्चे, तो उनको मैं अपनी अपनी जगह पे अलमारी वगैरह में रख लेती हूँ। और पहले बेडशीट जब तक सेट ना होना तो फिर घर लगता ही नहीं है कि साफ़ है। तो पहले हम लोग बेडशीट को सेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद झाड़ू पोछे यहाँ पर लगा लूँगी और डस्टिंग यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी हर रोज़ की रोज़ कर लेती हूँ, तो फिर वो मुझे ईजी रहता है। तो इस तरीके से देखें मैंने इसको सेट कर लिया। और यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की मेरी ये हालत, मैं सारी चीज़ों को उठा लूँगी। इसके ऊपर आई हुई है डस्ट, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इसके अंदर रख ली। और वीवर इसी तरीके से मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना, तो बच्चे आके इसको कहीं ना कहीं से फैला भी लेते हैं और अगर इस पर डस्ट आ जाए तो फिर वो भी बुरी लगती है। तो इसको मैं इसी तरीके से उठा के टोकरी में रखूँगी और फिर मैं उसके बाद इसकी सारी जो डस्टिंग वगैरह है वो झाड़ लूँगी। अगर मुझे इसका कवर चेंज करना होता है तो मैं वो चेंज कर लेती हूँ, वरना फिर मैं इसी को झाड़ के डाल देती हूँ। और वीवर इसको मैं जितना भी साफ़ कर लेती हूँ ना, तो बच्चों वाला घर है तो बच्चे आके इन चीज़ों को इसी तरीके से फैला के रख देते हैं और रोज़ के रोज़ मैं इसको झाड़ भी लेती हूँ, साफ़ भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो है ना एक और रूम में जो ड्रेसिंग टेबल है तो उसमें मैं खैर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, उसमें ज़्यादातर मेरे परफ्यूम वगैरह होते हैं और बच्चे ज़्यादा उसको इस्तेमाल भी नहीं करते। तो यहाँ पर ये मेरे सेट हो गए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है कि वीवर सबसे पहले तो मैंने इसको रख लेना है, क्योंकि जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो मैं इसी में डाल लेती हूँ। और यहाँ पे क्या करना है कि मैंने ले लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड और मैं धो लूँगी थोड़ा सा बर्तन। हमारे ये भी हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा बेसन भी खा लिया जाएगा। तो बस फिर देखते हैं कि उसको हम क्या करते हैं। यहाँ पे पहले मैं वीवर क्या करती हूँ कि इस तरीके से डिश वॉश लिक्विड लगा के सारे बर्तनों को इस तरीके से निकाल लिया करती हूँ। ये मेरी आदत होती है। पहले मैं इकट्ठे सारे बर्तनों को इस तरीके से देखें अच्छे से निकाल लेती हूँ। और वीवर्स मेरी तकरीबन यही आदत होती है। आप लोग देख सकते हैं कि बर्तनों में कोई भी ज़रा आप लोग को नहीं नज़र आएगा। जैसे कि बच्चे खा लेते हैं ना खाना वगैरह और उसमें कोई ना कोई ज़रा रह जाता है, उसको मैं क्या करती हूँ कि पहले किसी कपड़े से या फिर मैं वैसे ही उससे निकाल के किसी भी मतलब कि डस्टबिन में या शॉपर वगैरह में डाल के उसको फेंक देती हूँ। उसके बाद मैं बर्तनों को इस तरीके से डिश वॉश लिक्विड लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे बर्तन बहुत शाइनी से धुलते हैं। टोकरी के अंदर जितने भी कप होंगे तो उसको मैं इस तरीके से मतलब कि वो करके इस तरीके से सारा साबुन लगा के उधर रखूँगी। और फिर मुझे ये वीवर बहुत आसानी होती है कि मैं जब एक साथ साबुन लगा लेती हूँ ना, तो
तो फिर जब इसको मैं कंगाल लेती हूँ एक साथ में तो वो मुझे बहुत ही ईजी रहता है। जब यहाँ पे कप को मैं अलग कर लेती हूँ, छोटी प्लेट्स जो होती है ना उसको मैं अलग धो लेती हूँ, बड़ी प्लेट को मैं अलग रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि वीवर जब पानी इसमें से निकल जाता है ना, ये ड्राई हो जाते हैं तभी हमें आसानी होती है। अलग अलग पड़े होते हैं ना तो हमें रखने में भी थोड़ी आसानी होती है। और यहाँ पे जो छोटे स्पून वगैरह होते हैं ना उनको मैं इस तरीके से, या छलनी हो गई या स्पून हो गए, तो उसको मैं अलग रख लेती हूँ। तो फिर थोड़े से मुझे ईजी रहता है कंगालने में भी। और जब ये सूख जाते हैं, मतलब जब इसको मैं कंगाल लेती हूँ उसके बाद जो है ना, जब इसको मैं अलग रखती हूँ तो उससे क्या होता है कि मुझे आसानी होती है रखने में भी। इसको उठा के कैबिनेट वगैरह में, स्टैंड वगैरह में लगाने में मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है। तो बस मेरी आदत बन गई है इस तरीके से करने की। और आप लोगों की कैसी आदत होती है, आप लोग किस तरीके से करते तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरीके से इसको थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँगी। तो बस ये देखें, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन भी सारे जो है ना तकरीबन क्लीन हो गए हैं। और वीवर्स इसके बाद मैं क्या करूँगी कि बच्चों के लिए खाना वगैरह डालूँगी कि वो खाना खा लें। ये सिर्फ ये जो है ये रह गए हैं चम्मच वगैरह, तो इसको भी मैं अलग से वो कर लूँगी इस तरीके से। ये देखें कितना टाइम लगा है, थोड़ा सा टाइम लगा है और मेरे सारे बर्तन जो हैं इस तरीके से क्लीन हो गए हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि चलो अपने बेसन को खाली कर दिया है तकरीबन, और इसको मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं जैसे बर्तनों को कंगालती हूँ मैं वीवर, तो फिर मैं आप लोगों को दिखा। और वीवर जैसे मेरे बर्तन यहाँ पे धुलेंगे ना, इसके बाद बच्चों को जब खाना वगैरह दे दूँगी तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि अपने गैस के चूल्हों को साफ़ कर लेना है। और वीवर्स आप लोग देख सकते हैं कितने सारे मैंने बर्तन धोए ना, और बेसन के अंदर बिल्कुल भी आप लोगों को कोई ज़रा नज़र आ रहा है? बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं बर्तनों के अंदर थोड़ा बहुत जो ज़रे होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है ये ना हो बेसन की लाइनें बंद हो जाएं। पहले कई दफ़ा बंद हो चुकी हैं, तो फिर इसी की वजह से मैं इसके जो ज़रे होते हैं ना उनको पहले ही निकाल के फिर बर्तनों को धोती हूँ। चलो जी, ये जी आप लोगों से वो करते करते मेरे बर्तन भी हो गए हैं तकरीबन, इसको भी थोड़ा सा धो लेती हूँ। और वीवर्स एक आध चीज़ हमारी ऐसी होती है ना, वो सस्ते या महंगे पे हम लोगों को खुशी नहीं होती, बस उस चीज़ की खुशी होती है। जैसे कि ये मैंने लिया है ना, इससे मुझे ये जाली, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है और सफाई में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। दो मैंने लिए थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। एक में कहीं मैं फ्रूट वगैरह रख लेती हूँ या इस तरीके से अलग से स्पून रखती हूँ, लेकिन ये एक तो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आता है रोज़मर्रा। जब भी मैं बर्तन धोती हूँ, छोटे वाले बर्तन या छोटे वाले कप हो गए, गिलास हो गए, तो मैं इसी के ऊपर रखती हूँ। इससे क्या होता है वीवर्स के, अगर हम लोग वैसे उल्टा रखते हैं ना तो नीचे से हवा नहीं पास होती, तो बर्तनों में से अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन इसके नीचे पूरी फुल जाली लगी हुई होती है, तो उससे इसके नीचे भी हवा पास हो रही होती है। ये बहुत अच्छे से हमारे बर्तनों को खुश कर देती है। और ये वाली जो है ना टप, ये भी बहुत ही अच्छे, इसकी ये साइड पे आप लोग को दिख रहा है ना जाली है, तो इससे मेरे जो है ना सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गई, दालें हो गई ख़ास करके, तो बहुत अच्छे से मैं इससे छान भी लेती हूँ, और ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो बस ऐसी एक आध चीज़ सस्ती महंगी से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमारे काम आनी चाहिए, जिससे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को इसी तरीके से कंगाल लेना है, और छोटे प्लेटों को मैं अलग रख लेती हूँ और बड़े बर्तनों को मैं अलग रख लेती हूँ। वीवर्स मैंने पहले सोचा था ये जो ऑनलाइन पूरा स्टैंड मिलता है या बेसन के ऊपर लगता है तो वो ले लूँगी, तो उससे मुझे थोड़ी सी मतलब के बर्तन रखने में ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि मैंने आइडिया आया कि ये मेरी जो खिड़की है ना, इसमें काफ़ी सारी स्पेस है और इसके ऊपर मैंने टाइल भी लगाए हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे मैं इस बर्तनों को रख लेती हूँ, क्योंकि ये खिड़की जो है ना हमने हटाई हुई है। यहाँ पे हम लोग फ्रिज को एडजस्ट कर रहे थे, तो उसकी दीवार को हमने बढ़ाया, तो खिड़की जो है वो बड़ी थी वहाँ तक, तो फिर वो छोटी हो गई थी, उसको हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया था। अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं खिड़की दोबारा से लगवा देता हूँ, लेकिन मैं मना कर रही हूँ। मैंने
बोला नहीं, ऊपर वैसे भी हमारा ग्रिल तो लगा हुआ है छत पे, तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से रहने दिया। यहाँ पे हमें काफ़ी सारा स्पेस भी मिल जाता है। जैसे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए इसी के ऊपर मतलब रख लेती हूँ। अभी मैं सारी प्लेटों को उल्टा कर दूँगी। और यहाँ से दूसरी बात यह है वीवर्स के धूप भी लगती है और हवा भी लगती है ना, तो बहुत अच्छे से हमारे बर्तन साफ़ हो मतलब सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि बर्तन अगर धूप में सूख जाए या फिर खुली हवा में सूख जाए, फिर मैं इसको अपने स्टैंड पे लगा लिया करती हूँ, या फिर मैं कैबिनेट वगैरह में जो रखने होते हैं उसको उसी में रख लेती हूँ। तो इस खिड़की से मुझे बहुत ज़्यादा इसीलिए फ़ायदा हुआ है, वरना ये बेसन के ऊपर मेरा इरादा था कि मैं फुल वाला स्टैंड लगा लूँ, लेकिन बस फिर मुझे ये जगह मिल गई है और ये मेरी बहुत ही अच्छी सी जगह है जहाँ पे मैं ये बर्तन रखती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को मैं किस तरीके से ये पतीले वगैरह भी कभी कभी मैं इस पर रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पीछे छोटा सा डक है और किचन का, तो ये हमारे स्पून वगैरह हैं, तो इसको मैं यहाँ पे मैंने इसको भी धो लिया। ये तो फिर डिस्पोजेबल होता है, लेकिन फिर भी चलो मेरा काम आ ही जाता है। तो बस व्यूअर्स हमारा क्या है कि ये अभी आखिरी ये वाला बर्तन रह गया है और इसको हम लोग कंगालते हैं। तो ये बिल्कुल देखो साफ़ हो गए हैं। इसको मैं करती हूँ साइड पे, तो यहाँ पे हल्का सा मैं इस तरीके से उतार लूँगी। इन बर्तनों को भी थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी साइड पे। अस्सलाम वालेकुम। तो वीवर्स आप लोगों ने मुज़म्मिल को देखा, मुज़म्मिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए क्योंकि इसकी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब ही रहती है। यहाँ पे मैंने देखो मुज़म्मिल के लिए दूध भी उबाल लिया है। और यहाँ पे वीवर्स मैंने इस तरीके से अपने जो है ना गैस बर्नर को इस तरीके से साफ़ कर लेना है। रोज़ के रोज़ मैं इसको क्या करती हूँ कि क्लींज़र के साथ ही साफ़ करती हूँ। और वैसे कल की वीडियो मैंने परसों की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने इसको डीपली क्लीन कर लिया था। और अगर रेगुलर मुझे साफ़ करना होता है तो फिर मैं बस इसी क्लीनर के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो ये क्लींज़र जो है ना मेरा किचन का है और दूसरा इस तरीके का जो है वॉशरूम का अलग मिलता है। और दोनों जो है ना इनकी खुशबुएँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें काफ़ी सारे खुशबू वाले होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लेमन और ये जो है ऑरेंज का इसी को मैं यूज़ करती हूँ किचन के लिए। तो इससे बहुत अच्छे से हमारे क्लीन हो जाते हैं सारे टाइल और चूल्हे। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं चूल्हे साफ़ करते हुए ना नीचे भी थोड़े से ये गिरे हैं, तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया। यहाँ से अभी इसको मैं सुपरी में डाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स कचरा हमने देखो उठा लिया और अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे थोड़ा सा मॉप। तो व्यूअर्स यहाँ से भी आप लोग को दिखाती हूँ कि देखिए मेरे जो है ना किचन कितने अच्छे से साफ़ हो गया है बिल्कुल। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से सारा मॉप भी लग गया है और हमारा किचन भी बिल्कुल से साफ़ हो गया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो गया है। चूल्हे भी साफ़ हो गए हैं, ये भी साफ़ हो गए हैं। यहाँ पे हमारे बर्तन भी हमने साफ़ कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारी क्लीनिंग हो गई है। तो उम्मीद है आप लोग को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।